नमस्कार दोस्तों, अर्पित शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था बच्चों, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो इसमें हमने क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण को पढ़ लिया था बच्चों। उसके बाद में हमने बात की थी बनाने की विधियाँ। ठीक है, बनाने की विधियों का मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दिया था। हा इसी में जो पहली विधि थी बच्चों एल्केन के द्वारा, तो आज हम बच्चों एल्केन के द्वारा एल्किल हैलाइड को किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, कोई भी जो सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, उसका जो विखंडन होता है बच्चों, या उसका जो क्लीवेज होता है, वो दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का हो सकता है वो? होमोलाइटिक और दूसरा हीट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही क्लीवेज है, क्लीवेज। ठीक है, तो होमोलाइटिक और हीट्रोलाइटिक क्लीवेज दोनों हो सकते हैं। अगर ये क्लीवेज होमोलाइटिक होता है मतलब समांश विखंडन होता है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? समांश विखंडन। अगर समांश विखंडन होता है तो बच्चों जो निर्माण होता है वो होता है मुक्त मूलक का। मुक्त मूलक मीन्स फ्री रेडिकल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों मुक्त मूलक। ठीक है बच्चों, तो जब भी होमोलाइटिक फिशन होगा बच्चों या समांश विखंडन होगा तो निर्माण होगा फ्री रेडिकल्स का बच्चों। ठीक है, अगर यही क्लीवेज बच्चों, फॉर एग्जांपल ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये क्लोरीन यहां पर ले लेता है, मतलब विषमांश विखंडन हुआ। कौन सा विखंडन बच्चों? विषमांश। विषमांश विखंडन हुआ या हीट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये वाला क्लोरीन यहां पर ले लेगा और निर्माण होगा, दिस इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं हम बच्चों इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन स्नेही। जो दूसरा है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इसलिए बच्चों ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों जब भी समांश विखंडन होगा तो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल मुक्त मूलक का निर्माण होगा। अगर विषमांश विखंडन होगा, हीट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, तब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का निर्माण होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। मेरे को इसको समझाने का कारण ये था कि ये आप समझेंगे तो आगे जो भी रिएक्शंस आप करेंगे उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम आगे बात कर लेते हैं बच्चों। थोड़ी सी मेरे को जगह चाहिए होगी, आप नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, आप यहां पर आपका जो मीथेन है, ये कौन है? मीथेन। मीथेन एक एल्केन है, RH क्या है? एल्केन है। इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसी भी हाइड्रोजन से।
ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैं बता दूं हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है। हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन का एडिशन, ठीक है, हेलोजन को जोड़ना, हेलोजन का एडिशन मतलब हेलोजिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन हेलोजन का एडिशन करेंगे और वो कैसे करेंगे वो आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया है कि यहाँ पर कौन सा क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। बॉन्ड का कौन सा क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। यहाँ पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को अपन बच्चों, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शॉर्टकट में लिख रहा हूं बच्चों में। क्या बोलते हैं अपन इसको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में बच्चों हम इसे बोलते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसे क्यों बोलते हैं, इसका कारण मैं आपको पूरा बताने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को रेगुलर देखते रहिए बच्चों। तो आ जाते हैं हम, देखिए यहाँ पर जैसे ही होमोलाइटिक या समांश विखंडन हुआ तो यहाँ पर क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण हुआ, तो एक मुक्त मूलक के द्वारा दूसरे मुक्त मूलक को वन फ्री रेडिकल substituted by another free radical. So this reaction known as free radical substitution reaction. एक मुक्त मूलक के द्वारा दूसरे मुक्त मूलक को प्रतिस्थापन करने के कारण इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इस तरह से ये निर्माण होगा, ठीक है। कौन सा, Cl डॉट जा रहा है, ठीक है, सॉरी Cl डॉट आ रहा है और H डॉट जा रहा है, ठीक है। तो एक मुक्त मूलक के द्वारा दूसरे मुक्त मूलक को प्रतिस्थापित करने के कारण से इस अभिक्रिया को मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। आगे और बात करते हैं बच्चों, इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। आ जाइए आगे। ये जो रिएक्शन है बच्चों, इस रिएक्शन की हम बात करेंगे कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में। ये आपका मीथेन है बच्चों, क्या है, मीथेन। इसकी अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन से करवाते हैं, ठीक है, क्लोरीन से करवाते हैं तो कुछ विशेष परिस्थितियां होंगी बच्चों। पहली परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति और तीसरी परिस्थिति। फर्स्ट जो परिस्थिति है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को किस में करवाएंगे, अंधेरे में, ठीक है। अंधेरा मीन्स डार्क, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, ये जो रिएक्शन है, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये रिएक्शन नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी बच्चों। अब अभिक्रिया क्यों नहीं होगी कोई भी, देखो बच्चों मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। कोई भी जो अभिक्रिया होती है, कोई भी जो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए एक ऊर्जा की या एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों एक्टिवाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, और हिंदी में जिसे बोलते हैं हम सक्रियण ऊर्जा। तो इतनी सक्रियण ऊर्जा नहीं होती है इस अभिक्रिया में कि ये रिएक्शन हो सके या ये अभिक्रिया हो सके। इस कारण से बच्चों ये अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में आ जाते हैं, जब हम यहां पर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश, या बच्चों हम बोल सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट
डायरेक्ट सनलाइट में अगर ये रिएक्शन हम करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन में रिएक्शन होती है बच्चों, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस रिएक्शन के अंदर कार्बन का ब्लैक पाउडर बन जाएगा, प्लस साथ में क्या होगा, HCl यहां पर निकलेगा जो कि फ्यूम्स, धुएं के रूप में निकलेगा बच्चों। यहां पर HCl के फ्यूम्स निकलते हुए दिखाई देंगे इस रिएक्शन में आपको, ठीक है। HCl के फ्यूम्स निकलते हुए, धुएं के रूप में आपको HCl निकलता हुआ दिखाई देगा, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन का पाउडर बनेगा, ठीक है। अब तीसरी स्थिति में अगर बच्चों यहां पर हम सूर्य का प्रकाश तो लेंगे, लेकिन सूर्य का प्रकाश एक विशिष्ट परिस्थिति में लेंगे, मतलब ये यहां पर हम डिफ्यूज सनलाइट लेंगे बच्चों, मतलब छना हुआ प्रकाश लेंगे बच्चों। तो जो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें आ रही है वो डायरेक्ट इस रिएक्शन में नहीं मिलेगी, किसी भी ग्लास या किसी भी माध्यम के द्वारा वो छनकर यहां पर आएंगी इस रिएक्शन में। तो ऐसी परिस्थिति में अपन बच्चों जो यूज करते हैं वो करते हैं HNu को रिप्रेजेंट करके, ठीक है, डिफ्यूज सनलाइट बच्चों, ठीक है, डिफ्यूज सनलाइट। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा बच्चों, ये रिएक्शन होगी और निर्माण होगा CH3Cl, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और CH3Cl प्लस HCl का निर्माण होगा, ठीक है। आगे ये अभिक्रिया और आगे बढ़ती जाएगी, कैसे बच्चों, ये जो CH3Cl है इसकी फिर हम Cl2 से रिएक्शन आगे करवाएंगे, तो क्या होगा बच्चों, फिर से यहां से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होके मुक्त मूलक के द्वारा, एक मुक्त मूलक के द्वारा दूसरे मुक्त मूलक को प्रतिस्थापित करके और किसका निर्माण हो जाएगा, CH2Cl2। आपसे पूछा जाए कि बच्चों इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आप यहां पर मैं साइड में बता देता हूं, आप इसका IUPAC नाम देखिए, ये 1 पोजीशन है, 1,1,1,1 डाइक्लोरोमीथेन, क्या नाम होगा बच्चों इसका, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। इस रिएक्शन को और आगे करवाएंगे अपन बच्चों सनलाइट में, ठीक है। यहां पर इसकी रिएक्शन फिर Cl2 से करवाई जाए तो क्या होगा बच्चों, अगला जो निर्माण होगा वो CHCl3, इसको बोलते हैं बच्चों हम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा बच्चों, किसका निर्माण होगा, क्लोरोफॉर्म का। अगर आपसे बोले कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम बताए तो इसका नाम क्या होगा, 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। इस रिएक्शन को आगे और कराया जाए बच्चों तो किसका निर्माण होगा, CCl4 का निर्माण होगा, ठीक है। इससे आगे रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि बच्चों कि जो मीथेन के जो चारों हाइड्रोजन है उनको 4 क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, इसलिए ये रिएक्शन आगे नहीं होगी, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे बच्चों। अब ये जो डिफ्यूज सनलाइट में जो रिएक्शन मैंने आपको बताई, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म या इसकी क्रियाविधि मैं आपको डीपली बताने जा रहा हूं। जब तक आप बच्चों इसे उतार लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चे ये जो अभिक्रिया मैंने आपको बताई है, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। मतलब
श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? श्रृंखला अभिक्रिया। और ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है बच्चों, ये 3 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? 3 स्टेप में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 स्टेप में होती है। पहला जो स्टेप होता है इसको बोलते हैं बच्चों हम श्रृंखला प्रारंभ पद। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको? श्रृंखला प्रारंभ पद। दूसरा जो स्टेप होता है उसको अपन बोलते हैं संचरण पद। और जो तीसरा जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों श्रृंखला तो बच्चों ये जो रिएक्शन है यहाँ पर, ये 3 स्टेप में होगी बच्चों। जो श्रृंखला अभिक्रिया या चेन रिएक्शन है बच्चों, ये यहाँ पर 3 स्टेप में होगी। पहला स्टेप जो होगा श्रृंखला प्रारंभ पद, जिसको अपन बोलेंगे बच्चों इनिशियल स्टेप। और दूसरा जो होगा संचरण पद, जिसको अपन बोलेंगे प्रोपोगेशन स्टेप। और तीसरा जो स्टेप होगा बच्चों उसको अपन बोलेंगे श्रृंखला समापन पद या टर्मिनेशन। तो बच्चों देखते हैं किस तरह से ये स्टेप वन बाय वन होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। पहला जो स्टेप है बच्चों, श्रृंखला प्रारंभ पद। ठीक है, तो ये जो स्टेप होगा बच्चों, इस स्टेप में क्या होगा बच्चों? इसमें फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। फ्री रेडिकल का कैसे निर्माण होगा बच्चों? इसमें इस स्टेप में बच्चों जो बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा बच्चों। क्या होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, समांश विखंडन होगा। ठीक है, समांश विखंडन होने के कारण से किसका निर्माण होगा? मुक्त मूलक का या फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। और वो कैसे कैसे हो सकता है? अगर Cl क्लोरीन का हुआ तो यहां पर क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण होगा। ठीक है, अगर मान लो मीथेन में क्लीवेज हुआ तो यहां पर मीथेन मुक्त मूलक का निर्माण होगा। मैथिल मुक्त मूलक का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, तो पहला जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा बच्चों? मुक्त मूलक का निर्माण होगा। वो किस तरह से होगा? जब भी कोई बंध है उस बंध का होमोलाइटिक क्लीवेज या समांश विखंडन होगा तो इस प्रकार से मुक्त मूलक का निर्माण होगा। तो पहला जो पद है बच्चों उसके अंदर मुक्त मूलक का निर्माण होगा। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड जो स्टेप है वो क्या होगा? दूसरा जो पद होगा बच्चों जिसको अपन बोलेंगे संचरण पद। ठीक है, प्रोपोगेशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होगा बच्चों? आपका जो मीथेन है, ठीक है, इस मीथेन की अभिक्रिया किसी भी मुक्त मूलक से होगी। जैसे क्लोरीन मुक्त मूलक इस पे आक्रमण करेगा। ठीक है, तो यहां होने से क्या होगा? एक मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक को प्रतिस्थापित कर देगा। और क्या होगा बच्चों? यहां पर ये CH3 डॉट मुक्त मूलक का निर्माण होगा और साथ में HCl का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको क्लियर है? देखिए बच्चों, यहां पर ये
क्लोरीन मुक्त मूलक ने यहाँ पर H डॉट मुक्त मूलक को प्रतिस्थापित किया और इन दोनों ने बॉन्ड कंप्लीट कर दिया और HCl का निर्माण हो गया। पर साथ में क्या हुआ यहाँ पर, ये देखिए CH3 डॉट मैथिल मुक्त मूलक का यहाँ पर निर्माण हो गया। अब जो ये मैथिल मुक्त मूलक बना है बच्चों, इसकी अभिक्रिया फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, वही समांश विखंडन होगा बच्चों, ठीक है। समांश विखंडन होगा तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ो और यहाँ से जोड़ो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो और यहाँ से जोड़ो, तो साथ में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर CH3Cl का निर्माण होगा प्लस क्लोरीन मुक्त मूलक यहाँ पर फिर अभिक्रिया में बन जाएगा। और ये बच्चों, ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक बना यहाँ पर, ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक बना, ये फिर से एक मीथेन मुक्त मूलक से अभिक्रिया करके फिर से मैथिल मुक्त मूलक का निर्माण करेगा और फिर से मैथिल मुक्त मूलक क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और फिर से ये रिएक्शन बच्चों, ये श्रृंखला आगे चलती ही जाएगी, संचरण होता ही जाएगा, प्रोपोगेशन होता ही जाएगा। इसलिए बच्चों इस पद को हम बोलते हैं श्रृंखला संचरण पद या प्रोपोगेशन स्टेप, ठीक है बच्चों। अब आखिरी जो स्टेप है इसका, उसके बारे में बात करते हैं हम। सबसे लास्ट जो स्टेप है बच्चों इस चेन रिएक्शन का, वो है बच्चों श्रृंखला समापन पद। अब श्रृंखला समापन पद में क्या होगा बच्चों, श्रृंखला समापन पद में एक मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक के साथ अभिक्रिया कर जाएगा, ठीक है। एक मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक के साथ अभिक्रिया कर जाएगा और बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा और ये अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो ये समाप्त किस किस तरह से हो सकती है, देखिए, या तो क्लोरीन मुक्त मूलक दूसरे क्लोरीन मुक्त मूलक के साथ में ऐड हो जाए, जुड़ जाए, तो Cl2 का निर्माण हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, बंध पूरा हो जाएगा और ये अभिक्रिया यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। या फिर बच्चों Cl डॉट CH3 डॉट के साथ में अभिक्रिया करें, Cl डॉट मैथिल मुक्त मूलक के साथ अभिक्रिया करें और CH3Cl का निर्माण हो जाए। या फिर बच्चों CH3 डॉट के साथ में अभिक्रिया करें और क्या होगा बच्चों, इस तरह से बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा और मीथेन का निर्माण हो जाएगा, इथेन का निर्माण हो जाएगा, सॉरी, ठीक है बच्चों। तो ये तीन कंडीशन है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है और ये तीनों ही बच्चों क्या है, श्रृंखला समाप्ति पद। तो बच्चों इस अभिक्रिया में देखा आपने, इस अभिक्रिया को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक मुक्त मूलक या एक फ्री रेडिकल के द्वारा दूसरे फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन होता है। इसीलिए बच्चों इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और बच्चों डिफ्यूज सनलाइट में ये जो अभिक्रिया है वो चेन रिएक्शन देती है बच्चों, श्रृंखला अभिक्रिया देती है। और श्रृंखला अभिक्रिया के बच्चों तीन स्टेप होते हैं। पहला होता है श्रृंखला प्रारंभ पद या चेन स्टार्टिंग स्टेप, दूसरा होता है बच्चों संचरण पद या प्रोपोगेशन, तीसरा जो होता है बच्चों श्रृंखला समापन पद होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने आज ये देखा कि हमारी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है हेलो एल्केन है, उसका जो फर्स्ट स्टेप है एल्केन के द्वारा, तो एल्केन के द्वारा बच्चों हमने किसका निर्माण करवाया, देखिए यहाँ पर एल्किल हैलाइड का निर्माण करवाया। ठीक है बच्चों, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, हम बात करते हैं अगले मेथड में।